हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम जो ब्लाउज़ बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत एंड डिजाइनर ब्लाउज है और इसका जो साइज़ है 34 और 35 के लिए है। कमर का साइज़ 28 है। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो हम इस तरीके के ब्लाउज जो कटिंग करने हुए राउंड वाली, तो इसके लिए हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। तो हम 13 इंच हमें रेडी करना है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 14 इंच। और ऐसे हमें स्केल से जो लाइन जो ड्रॉ कर लेना है, जहाँ पर हमने डॉट लगाया है इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है, 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और इधर से भी हम बराबर में देखेंगे 5.5 इंच पर। और इस तरीके से हमें लाइन जो ड्रॉ कर लेना है। किसी भी साइज़ के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से ये बॉक्स की तरह ये बन गया है। अब हमें यहाँ कोने से हमें लेना है आर्म होल 1 इंच और 1 इंच लेकर इस तरीके से हम गोलाई में ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34, उसका चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, उसका चौथा भाग 7 इंच, 1.5 इंच टक्स के लिए 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ये लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5, लंबाई 8.5 इंच 8.5। और ऐसे हमें 5 से में ड्रॉ कर लेना है टेम्पल से। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई से भी नेक जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से जो है बेल्ट लेना है। तो बेल्ट मैं ले रही हूँ यहाँ से 12 इंच। 12 इंच हमने बेल्ट के लिए लिया है। और ऐसे हमें जो है सीधी लाइन, एकदम स्ट्रिक लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर से लेना है टक्स पॉइंट। तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट ले रही हूँ 9.5 इंच 9.5। ये टक्स पॉइंट है, तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। राउंड से में बना रहे हैं बेल्ट, तो इस तरीके से हमें राउंड से में बेल्ट को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से राउंड बेल्ट हो गया है। अब हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है। तो 3.5 ले रही हूँ और यहाँ से हमें सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे नीचे की ओर। तो ऐसे ड्रॉ कर 1.5 इंच हमने टक्स कर लिया है। तो दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे 75 दोनों साइड हमें बराबर में कर लेना है पॉइंट। अब हमें इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर लेंगे, समझ में ईजी होगा। अब हमें इधर साइड से 1.5 इंच पर, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे हमें लगाना है और इसे राउंड शेप में हम देंगे इस तरीके से। राउंड यहाँ से जहाँ से हमने डॉट लगाया है, ऐसे हम डॉट देते हुए हमें टक्स पॉइंट तक ऐसे हमें ड्रॉ करना है। जिससे हम ड्रॉ कर, इधर भी हमें उतना ही लेना। इधर हमने 3.5 लिया, तो इधर भी हमें टक्स पॉइंट से 3.5 इंच पर ही लेना है। तो थोड़ा सा ये जा रहा है, ऐसे हम बराबर कर लेंगे इसको 3.5 पर ही, 3.5 पर ही। तो ऐसे हमने राउंड में ये दे लिया है, ड्रॉ कर लेना है। अभी हमें इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया है। इस तरीके से है, ये ड्रॉ हो गया है। ये जो है ये स्टिचिंग लाइन है, यहाँ से स्टिच होगा। अब हमें शोल्डर से नीचे 1/2 इंच डाउन लेना है। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अभी हमें इसमें जो है मार्जिन ऐड करनी है। तो पहले हम इस तरीके से पेपर पर कट कर लेते हैं। तो वीडियो की स्किप न करें, हम आगे बताएं कहाँ पर मार्जिन ऐड करनी है। तो इस तरीके से हमें पेपर पर कट कर लेना है। पहले इस तरीके के ब्लाउज़ के लिए हम पेपर पे ही कट करते हैं, ताकि फैब्रिक जो है वेस्ट ना हो, इसलिए हम पेपर पर कटिंग। अब इसमें जो है
बेल्ट से हमने माइनस करना है क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो इस तरीके से हम नापेंगे और ये देखेंगे कि थोड़ा सा आ रहा है तो इसको हम बराबर में कर लेंगे, ऐसे कट कर कर। तो हमने इसको कट कर लिया है, इसको इसके से इस तरीके से हम बराबर कर लेते हैं। बेल्ट को सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से ये पेपर पे जो कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और कटिंग को हमें इस तरीके से सिक्योर करना है। ऐसे सेट कर लेंगे। सेट करने से पहले इसमें जो हम कटिंग करने से पहले इसमें पिन कर लेंगे ताकि सरके नहीं। ऐसे हमें पेस्ट कर लेना है किनारे साइड से। अभी इसमें हमें मार्जिन ऐड करनी है। तो पहले हम इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमें इसमें यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करनी है और इधर साइड हमें अटैच के लिए बेल्ट को मार्जिन ऐड करनी है और यहाँ पर भी हमें मार्जिन लेना है, नीचे साइड भी। ऐसे हमें यहाँ पर मार्जिन हमें लेनी है। तो हम इस तरीके से हाफ इंच जो है मार्जिन ले लेते हैं स्टिचिंग के लिए। तो ऐसे हमने देख सकते हैं कि हमने हाफ इंच जो है मार्जिन लिया है और ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। सेम हमें इसी पार्ट को अब हम मेन फैब्रिक पर रखकर कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब हमने मेन फैब्रिक अस्तर को अटैच कर लिया है और नेक्स्ट साइड में इस तरीके से अटैच करके इसको पलट लिया है, पलट कर सीधा कर लिया है अस्तर को। अब हमें ये टक्स पॉइंट को जो है इस तरीके से बराबर में पकड़ना है। ऐसे बराबर में पकड़कर टक्स लगाएंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है और ये देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ एकदम आया है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी जो है अटैच करना है। टक्स को ऐसे बराबर में पकड़ेंगे और ऐसे हमें स्टिच करना है। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट को स्टिच किया था ऐसा ही हमें सेकेंड पार्ट को भी। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ आया है एकदम, और ये एकदम विदाउट पफ के। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक लेनी है और इसको तिकोने में इस तरीके से रखकर पाइपिंग के लिए हम कट करेंगे। तो इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। अब हमें इसको किनारे साइड से ऐसे कट करना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब इस तरीके से दोनों को हमें अटैच करना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है और इस तरीके से ये फैलेगा भी, पाइपिंग देने में भी इजी रहेगा बिना धागे के ही। अब हमें बेल्ट के ऊपर साइड में पाइपिंग देनी है। आप चाहे तो नीचे साइड भी पाइपिंग दे सकते हैं और ऐसे फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। तो अटैच कर लेते हैं। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो फ्रेंड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है और यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरीके छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि पाइपिंग स्टिच करने में इजी हो। और ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करके स्टिच करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग विदाउट धागे की ही फैब्रिक का पाइपिंग।
तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। ऐसे ये बेल्ट रेडी हो गया है। अब हमें ये दोनों पार्ट को जो है इस तरीके से नीचे साइड में रखकर दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। ऐसे हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट को। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हम इस तरीके से बराबर में इसको बराबर करेंगे और सेंटर में डॉट लगा लेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ से सेंटर से रखकर बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट को स्टिच करने से पहले हम पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई करने में जो है इजी हो, आसानी से सिलाई हो सके। तो इस तरीके से पिन से जो है सिक्योर कर लेना है। तो पिन से हम सेट कर लेते हैं। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे हमने पिन अप कर लिया है। अब हमें बेल्ट के जो है इस सेंटर से हम स्टिच करेंगे। ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। राउंड वाले बेल्ट को हम सेंटर से ही स्टिच करते हैं। सेम हमें ऐसे ही दूसरी साइड भी सेंटर से ही अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है और ये जो बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, विदाउट पफ के ही एकदम उभरा हुआ। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।